नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपनी क्लास एजुकेशन विद मस्ती निहाल। देखो, हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार। वर्ण विचार में आज जो है वो हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर दोस्तों, उच्चारण के आधार पर वर्ण विचार जो है वो इस प्रकार से होता है कि मुख से जो श्वास वायु बाहर निकलती है वह श्वास वायु किस उच्चारण स्थान से स्पर्श करके बाहर निकलती है। जिस स्थान को वह स्पर्श करती है उसी के आधार पर जो है उसका उच्चारण स्थान बोला जाता है। यानी कि जो श्वास वायु है वो वाग यंत्र के विभिन्न वाग और यंत्र, क्या बना, वाग यंत्र के जो विभिन्न अवयव है उनसे जब वह टकराती है तो उस आधार पर जो है इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले जो अपना प्रकार है वह रहेगा कौन सा देखिए, जैसे अपन यूं समझे इसको कि ये अपना कोई चेहरा है, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे पहला जो अपना स्थान रहेगा वो रहेगा कंठ। कंठ के बाद थोड़ा आगे और हम बढ़ते हैं तो अगला हिस्सा आता है अपना तालु और तालु के बाद अगला जो हिस्सा आता है वो दांतों से थोड़ा ऊपर यानी मूर्धा मसूड़े, और उसके बाद अगला हिस्सा आता है अपना दंत और उसके बाद होंठ। इस प्रकार से जो ये उच्चारण स्थान नियत किए गए हैं इनके आधार पर सबसे पहला जो प्रकार है वो है अपना कंठ। देखिए, संस्कृत में एक याद करने का एक श्लोक है, क्या है, एकु है विसर्गा नाम कंठ, एकु है विसर्गा नाम कंठ। देखिए इसमें क्या है, एकु है विसर्गा नाम क्या है, कंठ है। इस आधार पर देखिए अपने जो व्यंजन है और स्वर है उनमें से ये क्रमशः आते हैं। इनको याद करना ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, जरा सा इन्हें व्यवस्थित ढंग से हमें देखना होता है बस। जैसे देखिए अपनी जो स्वर माला है ए, आ, ई, उ और उ, इसमें री का स्थान उ के बाद आता है। ए, आई, ओ और औ, ठीक है। व्यंजन में अपने जो वर्ग हैं, वर्गीय व्यंजन कौन से हैं, कै, च, ट, त और पै। कै, च, ट, त, पै। अब इनमें देखिए सबसे पहला क्या बता रहा है अपने को ये सूत्र कि कंठ जो है उसमें कौन कौन से आएंगे आपके, ए और आ, ठीक है। उसके बाद व्यंजन में देखिए क्या है, कै वर्ग, और क्या आएगा इसमें, कै वर्ग। अब अगला है विसर्ग, ठीक है। इनका नाम क्या है, कंठ है। इन्हें हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं सूत्र के आधार पर। और सामान्यतः देखें तो कंठ पहला उच्चारण स्थल है तो उसमें अपना पहला वर्ग आता है, ठीक है। स्वर में प्रारंभ में जो ए और आ आते हैं तो इन दो को लिया जाता है।
प्रारंभिक लेकर के भी अपन इसको याद कर सकते हैं और सूत्र को समझने में भी आसानी है। इससे जैसे पहले ए आ गया, कै वर्ग आ गया, है और विसर्ग आ गया। ठीक है। दूसरा जो उच्चारण स्थल है अपना कंठ के बाद कौन सा है? तालु। तो अगला जो है वो रह गया अपना कौन सा? तालु। ठीक है। इसके लिए जो अपना सूत्र है वह है इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु। ठीक है। अब देखिए अगला क्रम क्या रहेगा इसमें, सूत्र क्या कह रहा है अपने को, यानी इनके उच्चारण के समय जो श्वास वायु है वह कहाँ टकराती है? हमारे तालु से स्पर्श होकर के निकलती है, टकराती है। सूत्र के आधार पर देखिए जैसे पहले ए और आ चुके हैं स्वर से, तो अब स्वर से क्या आएगा? ई वर्ग आएगा, यानी ई और ई। ठीक है। फिर आएगा आपका च वर्ग, उसके बाद ये और से। ठीक है। साथ लेके चल रहे हैं तो देखिए इसमें कै च ट त प में से कौन सा आ गया? कै वर्ग आ गया, च वर्ग आ गया। ठीक है। जो उसमें व्यंजन है उनमें से अपने पास है आ चुका है। इसी तरह से अंतस्थ व्यंजन में से अपने पास ये आ चुका है। ठीक है। और उसके बाद अगले क्रम में इसमें अपने पास से आ चुका है। ठीक है। तो इस हिसाब से ये हो गया। अगला जो अपना है कौन सा है? मूर्धा। मूर्धा मूर्धा मसूड़े, मूर्धन्य जो वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। इसके लिए अपने पास सूत्र रहेगा रिटूरसा, रिटूरसा, रिटूरसा नाम मूर्धा। रिटूरसा नाम मूर्धा। देखिए स्वर में से कौन सा आएगा? री। ठीक है। उसके बाद टू, यानी कौन सा आएगा? ट वर्ग। इसके बाद री से ऋषि और ट वर्ग, और उसके बाद आएगा आपका रे। ठीक है। और सा, सा में आएगा आपका रिटूरसा नाम रे और से। ठीक है। ये देखिए जैसे ट वर्ग तीसरे नंबर पे कौन सा आया है? ट वर्ग आया। उसके बाद अगली जो अपनी जो दो प्रकार रह गए हैं उनमें से देखो जैसे ये आ गया, रे आ गया, से आ गया, से आ गया, और इधर है आ चुका है। ठीक है। अगला जो अपना प्रकार है वो रहेगा कौन सा? कंठ तालु मूर्धा, और उससे अगला कौन सा है? कंठ तालु मूर्धा, और उससे अगला जो है वो है आपका दंत। ठीक है। इसके लिए रहेगा ऋतु साना, ऋतु सानाम, क्या रहेगा? दंत है। देखिए इसमें री, तय वर्ग, तय वर्ग आएगा, और उसके बाद से, ये, रे, ले, से और है।
यानी 2 वर्ग अपने यहाँ समाप्त हो चुके हैं और वर्गीय व्यंजन में अपने पास जो है वो तय वर्ग आ चुका है। ठीक है, अगला जो प्रकार रहेगा वो रहेगा अपने पास ओष्ठ। अगला प्रकार अपने पास कौन सा है? ओष्ठ है। देखिए, ओष्ठ में अपने पास क्या होगा? उपो मध्यमाना ओष्ठ। ठीक है, इसमें देखिए स्वर में जो है वो अपन बात कर चुके हैं ए आ ई ई। ठीक है, ए आ ई ई। अब क्या आएगा? ऊ, ऊ और ऊ। ठीक है, उसके बाद पै। अंतिम जो वर्गीय व्यंजन है उसमें बच गया अपने पास पै वर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ओष्ठ वर्ग आता है। ठीक है, फिर अगला प्रकार रहेगा आपका, वह रहेगा नासिक्य। ठीक है, कौन सा? नासिक्य। यानी नासिका में यह प्रत्यय जुड़ा है, क्या बन गया? नासिक्य। इससे उच्चरित जो वर्ण है वो है अपने पंचमाक्षर, यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण जो है, अनुस्वार जिसे अपन कहते हैं, जिनसे अनुस्वार बनता है, नासिक्य। इसमें आते हैं आपके अंगै, ये, अणे, ने और मैं। ठीक है, अगला जो प्रकार है अपने पास वो है कंठ और तालु, यानी जिनका उच्चारण कंठ और तालु से जो श्वास वायु टकराती है के बाद होता है कंठ तालु। क्रम देखिए, ए आ ई ई री उ ऊ और उसके बाद ए आई, कंठ तालु। उसके बाद कौन कौन से हैं? ए और आई। ठीक है, इसके बाद अगला जो है वो कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक है, जिनका उच्चारण श्वास वायु निकलने से उच्चारण स्थल के आधार पर जो नाम आता है वह है कंठोष्ठ। ओ औ, ओ औ। एक वर्ग और बनता है दंतोष्ठ। दांतों से और होठों से जो श्वास वायु बाहर निकलती है, टकराती है, दंतोष्ठ। और इससे जो वर्ण है वह है आपका व, य, रे और उसके बाद अपना ले और व। ठीक है, इस प्रकार से इनका जो है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, भेद किया जाता है। दोस्तों, यदि क्लास पसंद आती है आपको तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।